मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम नीति कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग सूरदास के भ्रमर गीत सार का पद संख्या 52 की व्याख्या करते हैं। ये जो पद संख्या है यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है और आईएएस के हिंदी साहित्य के सिलेबस में भी ये शामिल है। और ये ऐसा पद है कि प्रायः पूछा जाता है। तो आइए पहले इसकी हम लोग एक सरल व्याख्या करते हैं। कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जैसे एक हारिल पक्षी होता है, ठीक है, जो हरे रंग के कबूतर का एक प्रजाति है, तो हारिल पक्षी कहा जाता है। तो उसकी ये विशेषता है हारिल पक्षी की कि वो कभी नीचे जमीन पर नहीं बैठता है। अगर वह बैठता भी है तो अपने पैरों में एक लकड़ी दबा लेता है। जैसे उस पक्षी की ये मान्यता है संभवतः कि अगर वह ऐसे खुले पैरों से जमीन पर बैठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए या तो वह पेड़ों पर बैठा रहता है या फिर वो जब जमीन पर बैठता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी दबा लेता है। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं यानी जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने अंदर स्थापित किए हुए हैं। मन से, वचन से, क्रम से नंद नंदन, माने हमारे वचन, मन, कर्म, वचन हर प्रकार से जो श्री कृष्ण है हमारे हृदय में उसी प्रकार समाये हुए हैं जैसे ये हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा दबाए रहता है। ठीक है, आगे कहती हैं, जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण इस तरह स्थापित हुए हैं कि हमें जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी हर प्रकार से हमेशा हम कृष्ण के नाम का जाप ही करते रहते हैं। कृष्ण कृष्ण ही हम लोग बोलते रहते हैं। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों करुई ककरी। अली का अर्थ भंवरा भी है, अली का अर्थ यहाँ उद्धव से भी है। तो कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव, तुम ये जो योग की बातें बता रहे हो, जो हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, वह जो योग संबंधी बात है वो सुनते ही हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये योग की बातें सुनकर हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जो ककड़ी होती है वो भी कड़वी ककड़ी। कड़वी का अर्थ यहाँ कड़वापन से है, कटुता से है। तो कुछ ककड़ी ऐसी होती है जो कड़वी होती है, उसको थोड़ा सा चखते ही क्या होता है, हम लोग उसे फेंक देते हैं, उसे खाते नहीं हैं। तो गोपिया कहते हैं कि योग की बातें सुनकर हमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। यहाँ जो योग की बातें उद्धव समझा रहे हैं, तो वो योग को गोपियां क्या करती हैं, व्याधि, व्याधि अर्थात रोग, ठीक है, योग की तुलना रोग से करके कह रहे हैं कि ये जो तुम रोग लाए हो, जो व्याधि लाए हो हम लोगों के लिए, ये हमने पहले कभी सुना था न देखा था, न हमने पहले कभी सुना है न देखा है। ये एकदम नई चीज हमारे लिए लाए हो जो हमें थोड़ी भी पसंद नहीं है। ये हमें कड़वी ककड़ी के समान महसूस हो रही है। आगे कहती हैं, यह तो सूरत इन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। चकरी का अर्थ यहाँ चंचलता से है, ठीक है, चंचलता। तो कहती हैं गोपियां कि ये जो योग संबंधी बातें हैं ये उन व्यक्तियों को ले जाकर दो जिनके मन चंचल हैं, हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन एकदम शांत हो गया है, कृष्ण की भक्ति में एकदम हम लोग लीन हैं, हमें किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गोपियाँ ये उद्धव से सारी बातें कह रही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं
तो हारिल पक्षी है, अभी हमने बताया कि हारिल एक पक्षी है, कबूतर की प्रजाति का होता है, हरे रंग का होता है, जिसकी विशेषता है कि अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी दबाए हुए रहता है। ठीक है, मन वचन क्रम से बता ही रही हैं। करुई का अर्थ जो कटुतापन है उससे है, ककरी जो है ककड़ी है, चकरी का अर्थ चंचलता है। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है, ये चौथी पंक्ति जो है, चौथी पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कहती हैं गोपियां कि सुनते ही जोग ऐसो लागे ज्यों कड़वी ककड़ी। ठीक है, यहाँ योग की तुलना कड़वी ककड़ी से कर रही हैं, इसलिए तुलना किया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो ये चौथी पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि इस चौथी पंक्ति में कौन सा अलंकार व्याप्त है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक है, जो हरि हैं यानी श्री कृष्ण हैं, उनमें सीधा सीधा आरोप कर दिया गया है हारिल पक्षी का। ठीक है, हारिल पक्षी का सीधा सीधा आरोप कर दिया गया है। तो यहाँ जो हरि हारिल हैं, हरि हारिल, ठीक है, यानी हरि का आरोप हारिल पक्षी में कर दिया गया है, इसलिए यहाँ शुद्धा सरोपा लक्षणा है। ठीक है, शुद्धा सरोपा लक्षणा। लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है। एक शब्द शक्तियों के अंतर्गत आपकी रूढ़ि लक्षणा होती है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है, शुद्धा लक्षणा होती है, शुद्धा सरोपा लक्षणा होती है। ठीक है, ये क्या है कि यहाँ सीधे आरोप किया गया है। हम कह सकते हैं कि रूपक अलंकार भी है, क्योंकि रूपक अलंकार में सरोपा लक्षणा अपने आप व्याप्त रहता है। रूपक अलंकार में होता क्या है? उपमेय और उपमान में अभेद संबंध स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक अभेद संबंध स्थापित किया गया है। तो प्रत्येक रूपक अलंकार में शुद्धा सरोपा लक्षणा अपने आप व्याप्त रहता है। तो इस पंक्ति में आपकी कौन सी शब्द शक्ति है? तो शुद्धा सरोपा लक्षणा यहाँ शब्द शक्ति है। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। यहां देखिए, जो योग है, योग को गोपियों ने व्याधि कहा है, अर्थात रोग कहा है। यानी योग की तुलना रोग से की है। योग को सीधे सीधे हटा दिया गया है और रोग को स्थापित किया है गोपियों ने। ठीक है, रोग को क्या किया है? स्थापित किया है। तो जहां पर उपमान को हटाकर सीधे सीधे उपमेय को स्थापित कर दिया जाता है, तो वहां भी एक अलंकार होता है। यानी इस पंक्ति में जो पांचवी पंक्ति है, यहाँ पर अपनहुति है, अपनहुति अलंकार है। ठीक है, अपनहुति में क्या होता है कि उपमेय को हटा दिया जाता है और सीधे सीधे उपमान को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पर दो अलंकार हो गए इस पद में, और एक शब्द शक्ति हो गई, कौन सी? शुद्धा सरोपा शब्द लक्षणा। ठीक है, और दो अलंकार हो गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एक विशेष बात ये भी आप कह सकते हैं कि जो किसी एक विचार या एक बिंदु के प्रति जो दृढ़ भावना अपने अंदर लगाए हुए है, उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। उन व्यक्तियों को जो अनेक विचारधाराओं को मान रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनके मन चंचल होते हैं। लेकिन गोपियां यहाँ कहती है कि हमारे मन में तो सीधे सीधे श्री कृष्ण स्थापित हैं, अन्य किसी चीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इस पद की व्याख्या रही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।